सो बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। स्माइल बिग एंड यू विल फील लाइक हैप्पी डेज आर हियर अगेन। मुस्कुराइए और ऐसा फीलिंग होगा कि अच्छे दिन आ गए हैं। बट स्माइल बिग, a half developed smile is not fully guaranteed. Smile until your teeth shows. मुस्कुराइए तब तक जब तक आपका दांत दिखे। That large side smile is fully guaranteed. तो स्माइल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और स्माइल देना पड़ेगा। खुशी, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। I have heard many times, yes, but when I fear something or when I am angry, I don't feel like smiling. मैंने बात बहुत बार सुना, लेकिन जब मुझे मन खराब होता है, मुझे गुस्सा है, तो मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? मैं मुस्कुराने का मेरा कोई मन ही नहीं होगा। I don't feel like smiling. Of course you don't. No one does. सही बात है। हमें पता है कि आपका जब मन खराब होता है तो आप कैसे मुस्कुराओगे? कोई भी नहीं मुस्कुरा नहीं सकता। The trick is to tell yourself forcefully, I'm going to smile, then smile. Harness the power of smiling. लेकिन आपको क्या करना है? हम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ नए चीजों को अचीव करना है, नया हैबिट्स डेवलप करना है, हमें स्किल्स डेवलप करना है, हमें राइट माइंडसेट डेवलप करना है। तो हमें अपने ब्रेन को ट्रिक करना पड़ेगा, ये बोल के जबरदस्ती बोलना पड़ेगा कि मैं मुस्कुराने वाला हूं, मैं मुस्कुराने वाला हूं, और मुस्कुराइए। Harness the power of smiling. Put these 5 procedures to work for you. ये 5 प्रोसीजर जो हमने बात किया, इनको आप यूज कीजिए आपके लिए, ताकि वो आपके लिए काम करे। एक्शन क्योर्स फियर। एक्शन क्योर्स फियर। कोई भी काम को करने में अगर डर लगता है, वो काम को कर डालिए। आइसोलेट योर फियर एंड देन टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शन। अपने फियर को आइसोलेट कीजिए, पता कीजिए कि कौन एरिया में आपको डर लग रहा है। अब देखिए आपको डर किस बात को लग रहा है, कौन सा काम से डर लगता है, उसको आइसोलेट कीजिए और फिर कंस्ट्रक्टिव एक्शन लीजिए। इनएक्शन, डूइंग नथिंग अबाउट अ सिचुएशन, स्ट्रेंथेन्स फियर एंड डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस। अगर हम इनएक्शन करें, कोई भी काम एक्शन ना ले उस फियर को दूर करने के लिए, तो ये क्या होगा? ये फियर बढ़ेगा और हमारा कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। Make a supreme effort to put only positive thoughts in your memory bank. Make a supreme effort to put only positive thoughts in your memory bank. अपने मेमोरी बैंक में पॉजिटिव थॉट्स के ही डालना है। उसके लिए जो भी एफर्ट लेना है, जो भी मेहनत करना है कीजिए, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को ही डालना है माइंड में। डोंट लेट नेगेटिव सेल्फ deprecatory thoughts grow into mental monsters. Simply refuse to recall unpleasant events or situations. नेगेटिव थॉट्स या ऐसा थॉट्स जिससे हमारा मन खराब होता है, उनको आने ही मत दीजिए। क्यों? अगर ये सब नेगेटिव थॉट्स हमारा माइंड में आएगा, तो हमारा माइंड में एक मॉन्स्टर क्रिएट होने वाला है, एक दानव क्रिएट हो जाएगा। So simply refuse to recall unpleasant events or situations. Put people in proper perspective. पहला बात एक रिवीजन टाइप का हो रहा है। पहले क्या था दोस्तों? पहले था कि हम एक्शन लेना है, एक्शन फियर को क्योर करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। दूसरा है पुट पीपल इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। लोगों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालिए। और वो कैसे कर सकते हैं? आपको ऐसा फीलिंग का हो सकता है कि ये तो बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बहुत स्मार्ट है, इनके साथ मैं कैसे बात करूं, इनके साथ मैं कैसे मेलजोल बढ़ाऊं। ऐसा अगर फीलिंग है तो आपको उस फीलिंग से उभरना पड़ेगा। तो उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस इंसान को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है उससे बहुत ज्यादा दिख रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। रिमेंबर, पीपल आर मोर अलाइक, मच मोर अलाइक देन दे आर डिफरेंट। याद रखिए, हर इंसान एक दूसरे के साथ बहुत मेल मतलब सिमिलरिटी होता है हर इंसानों में।
सिमिलरिटी बहुत है, डिफरेंस थोड़ा होता है। सिमिलरिटी बहुत है, तो सिमिलरिटी में फोकस करें ना। गेट अ बैलेंस व्यू ऑफ द अदर फेलो। जिस इंसान से आपको बात करने में हिचकिचाहट होता है या आपको लगता है आप शर्माते हो बात करने में, कोई भी कारण से या डर लगता हो, तो आप एक बैलेंस व्यू निकालिए कि वो इंसान है तो क्या चीज। ही जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान ही तो है। एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, और एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड बनाइए। मैनी पीपल विल बार्क बट इट्स ए रेयर वन हु बाइट्स। ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैनी पीपल विल बार्क बट इट्स ए रेयर वन हु बाइट्स। बहुत सारे लोग चिल्ला सकते हैं, हो भो करेंगे, लेकिन कुछ चंद लोग ही ऐसा है कि अपना दांत बैठाएंगे, जो बाइट करेंगे। प्रैक्टिस डूइंग व्हाट योर कॉन्साइंस टेल्स यू इज राइट। तीसरा, आपका अंतर आत्मा जो कहता है कि ये सही है, उस चीज को करने का प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, ये आप लोग हर इंसान के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। पूरा 24 घंटा को एसेस करें तो ऐसा कभी कभी हमारा टाइम आता है, कोई पल आता है दिन में, जब हमें सही और गलत के बीच में चुनाव करना हो। मन कह रहा है ये गलत है, मैं गलत किया हूं, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने गलत किया, मुझे इनसे मिलना था लेकिन मैं कोई बहाना मार दिया जो वास्तविक में है ही नहीं है, तो गलत है ना। दुनिया को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो पता है कि मैंने कुछ गलत किया। तो अंतर आत्मा जो कहता है उसको करने का प्रैक्टिस कर डालिए। दिस प्रिवेंट्स ए पॉइजनस गिल्ट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम डेवलपिंग। आई होप दोस्तों आप लोग नोट बना रहे हैं, जिनके पास ये किताब नहीं है। अगर हम इस तरह का कॉन्शियस अपना अंतरात्मा का बात को सुनने लगेंगे तो क्या होगा, एक पॉइजनस गिल्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, वो डेवलप नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, अब अगर कोई इंसान, या मुझे पता है आप लोग नहीं हो, लेकिन अगर इमेजिन करें कि आप हर बार कुछ गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जो आपका मन कहता है सही नहीं है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपका मन में एक गिल्टी कॉन्शियस डेवलप करेगा। ये पॉइजनस है। Doing what's right is a very practical rule for success. Doing what's right is a very practical rule for success. ये रूल नंबर 3 बातें हो रहा है दोस्तों। पहला रूल क्या था? एक्शन लीजिए। दूसरा रूल, हर इंसान को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालिए। तीसरा रूल, अपने अंतरात्मा को जो कहता है उसको सुनिए। और रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि डूइंग व्हाट्स राइट इज अ वेरी प्रैक्टिकल रूल फॉर सक्सेस। जो सही है वो काम करना है, और वही सक्सेस का प्रैक्टिकल रास्ता है। मेक एवरीथिंग अबाउट यू से आई एम कॉन्फिडेंट, रियली कॉन्फिडेंट। आप में ऐसा चेंज आना चाहिए कि आपका हर एक्शन, आपका आप में जो भी चीज है, वो लोगों को दिखना चाहिए कि ये इंसान कॉन्फिडेंट इंसान है। आई एम कॉन्फिडेंट। रास्ते में खड़ा होकर चिल्लाने से नहीं होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। ऐसा नहीं होता है। चिल्ला तो लिया, उसके बाद ऐसा होके चलना शुरू कर दिए, तो कहाँ होगा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, बोलता कॉन्फिडेंट है, दिखता कॉन्फिडेंट है, चलता कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट कपड़े पहनता है, सब कुछ कॉन्फिडेंट है उसके बारे में। Make everything about you say I am confident, really confident. Practice this little techniques in your day-to-day activities. ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन हर अपना दिनचर्या में इनको प्रैक्टिस कीजिए। चौथा, बी अ फ्रंट सीटर। फर्स्ट रो में बैठने वाला बनिए। यहाँ कई लोग हैं जो कल सिलचर में एक बहुत बड़ा तैयारी दुगुनी जीत की मीटिंग हुआ था। कितने लोगों ने एफर्ट करके ये कॉन्शियसली सोच के कि मुझे फ्रंट, जो सीनियर लोगों का पोस्ट सीट खाली होता है, उसके बाद जो रो होगा मैं वहां जाकर बैठने वाला हूँ। कितने लोगों ने ये कोशिश किया?
क्या सोचा है? अगर सोचा तो आपका माइंड सही काम कर रहा है। आपको जगह नहीं मिला वो अलग बात है। लेकिन घुसते ही अगर हॉल का अंदर पीछे का सीट खाली है, जाके वहीं बैठ जाओ। आगे का सीट बहुत खाली रह गया लेकिन मैं यहीं पे ठीक हूँ, कहीं कोई पूछ ना ले मुझे, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो इसका मतलब हम गलत प्रैक्टिस में, हैबिट में है। बी ए फ्रंट सीटर, मेक आई कॉन्टैक्ट, आंख से कांटेक्ट कीजिए लोगों से, डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाइए, आंखें फाड़ के नहीं लेकिन डायरेक्ट सिंपल आई कांटेक्ट बनाइए। 25% ज्यादा चलिए और मुस्कुराइए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे बात करके अच्छा लगा और अभी हम आप लोगों से बात करेंगे। इसको हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।